हाय एवरीवन, आप सभी को राधे राधे। हमारे इस यूट्यूब चैनल गुरु मंत्रा में आप सभी का स्वागत है। हम लोग आज इस लेक्चर में अध्याय 2 जो बहुपद है हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे। ये क्लास 9th का जो लेक्चर है, इसमें हम लोग हर एक प्रकार का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कंप्लीट करने वाले हैं। बहुपद से जो रिलेटेड क्वेश्चन आएगा उसको बनाएंगे। हम लोग इस चैप्टर में हर एक क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करेंगे और वो कैसे बनता है, उसका आंसर वही काहे होता है, ये सब सीखने का प्रयास करेंगे। हम लोग चैप्टर 1 को कंप्लीट कर लिए हैं और जो भी बच्चे चैप्टर 1 को कंप्लीट नहीं किए हैं उन लोग से थोड़ा सा रिक्वेस्ट है कि चैप्टर 1 का जो है संख्या पद्धति उसका जो हम मतलब बनाए हैं लेक्चर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, आप लोग से थोड़ा रिक्वेस्ट है कि उसको देख के आइएगा। क्या कि अगर आप लोग को मैथ में अच्छा स्कोर करना है और अच्छा नंबर लाना है ना, तो आप लोग एक बार उसको क्या कीजिए, कंप्लीट कर लीजिए। हर एक तरह का इंपॉर्टेंट का सवाल को करवाया गया है और उसको कैसे बनाया जाता है वो सब हम सब बताए हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग अपने इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। हम लोग क्या सीखने वाले हैं, बहुपद सीखने वाले हैं। ठीक है, चैप्टर में बोल क्या क्या रहा है उसको थोड़ा समझ लेते हैं। आगे हम लोग बहुपद जो आप लोग का टर्म दिख रहा है, बहुपद को थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं, छोटा सा है ना। उसके बाद क्वेश्चन को देखेंगे। तो बहुपद मतलब क्या होता है आप लोग जानते होंगे। बहुपद जानने से पहले हम लोग को चर सीखना पड़ता है कि चर क्या होता है और अचर क्या होता है, ये सब बात को जानना होता है ना। तो चर क्या होता है, तो चर उसको बोलते हैं ना जिसका मान क्या होता है, तो बदलते रहता है। जिसका मान क्या होता है, बदलते रहता है। मतलब कहने का है कि एक्स वाई जेड ABCD का कोई भी अक्षर रहा, ABCD का कोई भी अक्षर रहा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चर। और अचर मतलब क्या होता है, मतलब कांस्टेंट मान, मतलब कि जो फिक्स होता है, जिसका मान बदलता कभी नहीं है। जैसे एग्जांपल के तौर पर बताते हैं, क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, मतलब गिनती का जो भी संख्या रहा उसको क्या बोलते हैं, अचर बोलते हैं। और चर किसको बोलते हैं, तो XYZ को बोलते हैं ना। देखिए हम लोग क्या बोले, चर मतलब बदलते रहता है मान, हमको समझ में नहीं आया। देखो समझने का ये है कि जिसको जैसे हम बोले क्लास में कि बाबू तुम एक्स का मान बताओ, तो एक्स का मान बताओ, तो एक्स इसको जो मन बोला, जो मन रखने का किया वो रखेगा। जैसे हम बोले तुमको एक बच्चा बोला कि एक्स का मान सर 1 रखिए, कोई बोला 2 रखिए, कोई बोला 3 रखिए, तो जो बच्चा बोलते गया ऐसा बोलते जाएगा। तो मतलब एक्स का मान यहाँ पे फिक्स नहीं है। यहाँ फिक्स है क्या, नहीं, कभी 1 बोल रहा है, कभी 2 बोल रहा है, कभी 3 बोल रहा है, तो मतलब कि एक्स का मान फिक्स नहीं हुआ है कि नहीं। और यहाँ पे अचर में देखिएगा आप लोग कि 1 बोलेंगे तो सब 1 ही लिखेगा, 2 बोलेंगे तो 2 ही लिखेगा, मतलब इसका कोई जगह को चेंज नहीं कर पाएगा कभी भी। 1 2 3 को कोई अलग चीज़ और दूसरा कुछ बोलेगा क्या, तो नहीं। तो वही है कि चर मतलब क्या होता है, जिसका मान बदलते रहता है, और अचर मतलब उसका मान फिक्स होता है, उसी को बोलते हैं चर और अचर। ठीक है, देखिए तो बहुपद होता क्या है, बहुपद होता है कि इन दोनों जिसमें चर और अचर जोड़ में हो, घटाव में हो या फिर गुणा में हो, उसी को बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, तो बहुपद बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं, तो बहुपद बोलते हैं। आशा करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। क्या बोले, बहुपद किसको बोलते हैं, जिसमें चर और अचर क्या हो, जोड़ में हो, गुणा में हो या फिर घटाव में हो, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, बहुपद बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को थोड़ा थोड़ा जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुपद के बारे में बता दिए कि बहुपद का चैप्टर पढ़े, उसके बारे में जानना जरूरी है। बहुत कोई इसको नहीं जान पाते हैं ना, इसलिए हम बता दिए। चलिए ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। और कि हम लोग चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, ये चैप्टर में बहुत महत्वपूर्ण फार्मूलेज हैं, बहुत सारा फार्मूला है इसमें, इसका उपयोग क्वेश्चन में होता है ना। तो ये फार्मूला को जानना भी बहुत जानने का आवश्यकता है, हम लोग को जानने का आवश्यकता बहुत है। तो हम लोग एक बार रिवीजन कर लेते हैं, है ना। जैसे यहाँ पे क्या है, x + y का होल स्क्वायर, जैसे आप लोग a + b का होल स्क्वायर भी पढ़े होंगे ना। यही बोल रहा है कि a b के जगह क्या लिया है, सिर्फ x और y लिया है। तो a + b का होल स्क्वायर क्या होता था, a² + 2ab + b² होता था, है कि नहीं। हाँ, तो यहाँ पे भी है a² + 2ab + b², मतलब सिर्फ a की जगह x लिया है और b की जगह y लिया है। ठीक है, तो a + b का होल स्क्वायर हो गया, फिर यहाँ पे a - b का होल स्क्वायर हो गया। ये सब फार्मूला आप लोग क्या कीजिएगा, तो इसको याद करके रखिएगा, है ना। इसको क्या कीजिएगा, याद करके रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या है, a² - b² का फार्मूला पढ़े थे ना, एक बार प्लस में होता है और एक बार माइनस में लिखना पड़ता है कि नहीं। ठीक है, फार्मूला है x + y और x + z, है ना। तो इसको कैसे बनाएंगे, हम लोग जानते हैं। हम लोग क्या करते हैं, x को उठाते हैं, एक बार इसके साथ गुना करते हैं, फिर इसको उठाते हैं, एक बार इसके साथ गुना करते हैं, वैसे करके देखते हैं ना। देखिए तो x के साथ गुना होगा तो x² हो गया, उसके बाद x इसके पास गुना होगा, किसके पास, z के पास, तो xz होगा ना। तो यहाँ पे xz ये यही लिखा हुआ है कि नहीं, ये x इसके साथ भी गुना में है, आप लोग उल्टा नहीं समझिएगा, है कि नहीं। इसमें से x को कॉमन लिया गया है। ठीक है, अब देखिए y जब होगा x के साथ गुना में तो क्या होगा, yx होगा ना, तो इससे x को बाहर निकाल दिया गया है। उसके बाद फिर yz कहाँ हो गया, तो yz यहाँ। ठीक है, तो ये सब फार्मूला है। उसके बाद क्या है, a + b + c का होल स्क्वायर, है ना। क्या होता है, a² + b² + c² + 2ab प्लस क्या होता था, 2bc + 2ca होता था, है ना, ऐसा होता था, है ना। तो सिर्फ ab की जगह क्या है, xy है। इसको आप लोग क्या कीजिएगा, याद कर लीजिएगा। आगे का क्वेश्चन देखिए क्या है, तो है a + b का होल क्यूब है। क्या है, a + b का होल क्यूब है, मतलब पावर 3 है। तो क्या होता था, a³ + b³
प्लस में क्या होता था 3ab और फिर ब्रैकेट में a+ भी होता था, है ना। हम लोग सब a+ भी करके याद करते हैं, लेकिन यहाँ पे XY से कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। आप लोग से बस थोड़ा सा एक रिक्वेस्ट है कि हम जो समझाएं है ना, इसको एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। थोड़ा सा रुकिए, हम इसको इरेज कर लेते हैं। आप लोग ये फार्मूला को स्क्रीनशॉट करके एक बार देख लीजिएगा। आप लोग ये फार्मूला को याद रखिएगा, ठीक है, भूलना नहीं है। अब हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। तो लोगों के लिए पहला सवाल ये रहा स्क्रीन पे। देखिए क्या बोल रहा है, x² - 2x + 1 एक बहुपद है। ये कौन सा बहुपद है? तो कौन सा बहुपद है, तो ऑप्शन में देखते हैं हम लोग क्या बोल रहा है। एक चर वाला है, दो चर वाला है, तीन चर वाला है, इनमें से कोई नहीं। तो क्या है, इसमें तो सिर्फ x है, y नहीं है, z भी नहीं है, मतलब एक चर दिखा हम लोग, तो क्या होगा, तो एक चर वाला बहुपद है, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग क्या बोल रहा है, 3x³ + 2x² - x + 1 में x² का गुणांक कौन है। तो x² के साथ में कौन सा गुणा में है, उसको क्या बोलते हैं, गुणांक बोलते हैं। तो x² यहाँ पे है, इसके साथ कुछ ही गुणा में है, तो 2 है। क्या है गुणा में, तो 2 है, तो 2 होगा इसका आंसर। समझ में आ रहा है ना कैसे बना रहे हैं। हाँ, आगे देखते हैं हम लोग। तीसरा नंबर क्वेश्चन तो यहीं पे है। क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में घात 20, क्या बोल रहा है, घात 20 का एक द्विपद है। 20 का कौन सा द्विपद है, तो यही है जिसका, इसका तो 20 से गुना में है, तो ये घात का बातें नहीं किया। ये भागा में है 20, तो इसमें भी घात का बात नहीं किया। ये प्लस में है 20, इसमें घात का बात नहीं किया। एक यही है जिसमें 20 का घात किया है और कितना है, 2 पद है, तो इसका आंसर नंबर सी हो जाएगा, है ना। अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, 4x³ - 12s² + 3x + 9 की घात है। इसमें से किसका मतलब घात कितना है, तो हम लोग क्या कहते हैं, जिसमें सबसे बड़ा घात होगा। तो x का सबसे बड़ा घात कितना है, 3 है। सबसे बड़ा घात को ही देखिएगा आप लोग, तो सबसे बड़ा घात कितना है, तो 3 है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा, ठीक है। जब कभी भी घात का बात करें कि ये बहुपद का कितना घात है, तो सबसे मैक्सिमम पावर कितना है, मतलब सबसे बड़ा घात कितना है, तो 3 है, इसलिए इसमें आंसर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। आगे 5वां नंबर सवाल है, देखिए क्या बोल रहा है, x² - x एक खाली स्थान बहुपद है। ये कौन सा बहुपद है, ये क्या बोल रहा है, ऑप्शन में रैखिक है, द्विघात है, त्रिघात है, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे हमको दिखा रैखिक, रैखिक तो ये नहीं है। रैखिक में घात 1 होना चाहिए था, लेकिन इसमें 2 है ना। ये द्विघात है क्या, हाँ, तो घात हमको 2 दिखा, तो क्या होगा, द्विघात होगा, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग क्या बोल रहा है। 6 नंबर, x - x³ है ना, एक खाली स्थान बहुपद है। तो पावर 3 दिखा तो तुरंत बोलेंगे त्रिघात है। कितना है, तो त्रिघात है। क्या है कि पावर कितना है इसका, 3 है ना। आगे देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 1 + 3x एक खाली स्थान बहुपद है। ये कौन सा बहुपद है, तो देखिए x का घात कितना है, 1 है। x का घात कितना है, 1 है, इसीलिए क्या होगा, रैखिक बहुपद। क्या होगा, ये रैखिक बहुपद है। अभी जस्ट बोले थे कि जिसका भी घात 1 होगा एक चर का, उसको क्या बोलते हैं, रैखिक बोलते हैं, है कि नहीं। आगे का सवाल देखते हैं हम लोग। बहुत आसान आसान सवाल है आप लोग के लिए, है कि नहीं। 1 नंबर सवाल देखिए आप लोग क्या बोल रहा है, जब x का मान कितना है, -1 हो, तो fx का मान क्या होगा, मतलब इसका क्या मान होगा। तो जहाँ जहाँ x है ना, वहाँ पे -1 को पुट कीजिए। देखिए आप लोग का आंसर क्या आ रहा है, तो हम लोग को fx निकालना है। तो fx निकालते हैं, कितना है, 5 है, तो 5 लिखिएगा। x के साथ कितना लगना है, -1, तो -1 कर दिए। फिर -4 है, तो -4 किए। फिर -1 का क्या बोल रहा था, होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर किए। और प्लस में 3, तो प्लस में 3 कर देंगे, ठीक है। इसके बाद ब्रैकेट हटाते तो क्या होगा, गुना। तो -1 के साथ 5 को गुना कीजिएगा, कितना आ जाएगा, -5 हो जाएगा। ये -4 है, तो -4 को -4 कर दिए। -1 का होल स्क्वायर क्या होगा, तो 1 ही होगा। माइनस में रहे या प्लस में रहे, होल स्क्वायर का क्या होगा, 1 होगा। उसके बाद +3 तो +3, अभी भी गुना है तो आगे गुना के काम ही करना है। तो -5 यहाँ पे क्या होगा, 4 एकम 4, तो -4, उसके बाद +3। देखिए उसके बाद क्या करना है, प्लस का काम होता है, लेकिन एक और प्लस नहीं है, तो क्या करेंगे, तो माइनस माइनस को जुड़ते हैं। तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, तो प्लस तो करेंगे, लेकिन साइन रहेगा माइनस का। फिर यहाँ पे +3, अब यहाँ पे दोनों को कीजिएगा, कितना आ जाएगा, तो -6 आएगा। कितना आएगा, -6 आएगा। तो -6 है आप लोग का आंसर। तो हाँ, सी नंबर है आंसर, तो क्या होगा, -6 होगा, ठीक है। आगे एक सवाल देखते हैं हम लोग। 9 नंबर सवाल क्या बोल रहा है कि पीटी कितना है, 2 + t + 2t² - t³ का मान जब t = 0 है। जब t = 0, 0 तो और सवाल आसान है ना। जब 0 है तो ये 0 हो गया, ये 0 है तो ये पूरा 0 कर देगा, ये भी पूरा 0 कर देगा, तो सिर्फ बचा क्या, 2 बचा, तो 2 होगा इसका आंसर। ये सब सवाल तो बनाने का भी जरूरत नहीं है ना। आगे देखते हैं हम लोग 10वां नंबर क्वेश्चन। ये 10वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बहुपद px बराबर है कितना है, 2x + 7 का शून्यांक है। इसमें से इसका शून्यांक कौन सा है, तो शून्यांक कौन सा है हम लोग जानते हैं। कभी भी शून्यांक निकालना रहता था तो हम लोग क्या करते थे, बहुपद को कितना बराबर करते थे, तो 0 के बराबर। कितना बराबर, 0 के बराबर। कभी भी शून्यांक पूछे तो बहुपद को किसके बराबर करना है, 0 के बराबर करना है। उसके बाद हम लोग को नंबर के साथ करते थे अरेंज। तो क्या है
यहाँ पे 2x है तो 2x लिखेंगे, ये जो है 7 यहाँ पे प्लस में है, ये बराबर के इधर जाएगा ना, तो कुछ में जाएगा तो क्या में जाएगा, तो माइनस में जाएगा, किस में जाएगा, तो माइनस में जाएगा। और ये 2 इसके साथ क्या है, x के साथ गुना में है, और तो इधर आएगा क्या होगा बाबू, तो क्या होगा, तो -7 क्या होगा, इधर गुना वाला इधर आएगा तो भागा में होगा। तो अगर आप लोग का आंसर -7/2 है, वही क्या होगा, आप लोग का आंसर होगा -7/2। यहाँ पे तो नहीं है, 2 ऊपर हो गया, 2 ऊपर हो गया, तो 2 ऊपर में तो नहीं होगा, डिवाइड में होगा, लेकिन डिवाइड में भी होगा, लेकिन किस में, तो माइनस में होगा, किस में होगा, तो माइनस में होगा। ठीक है, आगे का सवाल देखते हैं हम लोग। 11वां नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहा है, बहुपद √3 की घात क्या है, मतलब √3 का घात क्या है, सो पूछा है आप लोग से। तो √3 का घात क्या है, ये तो बच्चा बच्चा भी जानता है। रूट कहने का मतलब कि उस संख्या पर घात कितना होगा, 1/2 होगा, क्या होगा, 1/2 होगा, है कि नहीं। हाँ, तो इसका घात कितना हो जाएगा, तो आधा, कि क्या हो जाएगा इसका घात, तो आधा हो जाएगा। ठीक है, अब 12 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं क्या बोल रहा है। 12 नंबर क्वेश्चन कि चर बहुपद, क्या बोल रहा है, अचर बहुपद की घात होती है, अचर बहुपद की घात क्या होती है। तो आगे अचर बहुपद मान के चलिए हम 2 लिए, 1 2 3 4 5 होता है ना, तो हम 2 ले लिए, तो बोल रहे हैं 2, इसका बहुपद, ये बहुपद का घात क्या होता है, अचर बहुपद का घात क्या होता है, तो हमेशा, तो देखिए क्या होता है, ये आगे हम लोग इसको आगे बहुपद बनाने के लिए हम लोग को एक्स वगैरह टर्म भी रहना चाहिए ना। हाँ, तो बहुपद रहना है तो इसको क्या करेंगे, एक्स का पावर 0 लिख सकते हैं ना। एक्स का पावर का 0 कहने मतलब एक इसका वैल्यू क्या होता है, तो 1 होता है। कोई भी संख्या का पावर अगर 0 रहा ना, तो क्या होता है उसका वैल्यू, तो 1 होता है। क्या होता है उसका वैल्यू, तो 1 होता है। तो कहने का मतलब है कि क्या बोल रहा था, अचर बहुपद, क्या बोल रहा है, अचर बहुपद की घात क्या होती है, तो शून्य होती है। क्या होती है, तो शून्य होती है, इसको याद रखिएगा, है ना। आगे देखते हैं हम लोग। 13 नंबर सवाल को देखिए आप लोग, क्या बोल रहा है कि 3x² + 8x + 5 के रैखिक गुणनखंडों में एक है, रैखिक गुणनखंडों में कौन सा है। तो इसको आगे क्या करना पड़ेगा हम लोग को, तो गुणनखंड करना पड़ेगा, है ना, गुणनखंड करना पड़ेगा, तभी तो हम बता सकते हैं ना इसका क्या होगा, रैखिक युग्म, है कि नहीं। तो करते हैं हम लोग गुणनखंड। यहाँ पे क्या है, 3x² है, फिर +8x है, उसके बाद +5 है, इसको करते हैं। तो इसको गुणनखंड करने का तरीका हम क्या बताएं आप लोग को, क्या बोले हैं, ये जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट जो x के साथ गुना में है, और जो यहाँ पे लास्ट वाला संख्या जो है x² के साथ जो चीज़ गुना में है, और इसके लास्ट वाला को क्या करना है, गुना कर देना है। क्या कर देना है, गुना करना है। तो 3 के पढ़ा 5 पढ़िए कितना आएगा, 15। फिर 15 को आप एलसीएम लीजिए, कितना बार में, छोटा संख्या से आगे लेते हैं, 3 का टेबल में कितना बार में, 5 बार में। अब जाएगा क्या, तो नहीं जाएगा। तो हम लोग को जो ये एलसीएम लेके लाए हैं ना, 3 और 5, इसके सहायता से हमको बीच का टर्म बनाना है। क्या है, बीच का जो पद है उसको बनाना है। तो 3 और 5 है, तो डायरेक्ट हम लोग एक्स को जोड़ेंगे तो क्या होगा, तो 8 बन जाएगा। 3 और 5 को जोड़ेंगे हम लोग तो क्या होगा, तो 8 बन जाएगा। तो इसको डायरेक्ट कर देते हैं, है कि नहीं। आगे 3x² को 3x² लिखे, और 8 को क्या लिख सकते हैं आप लोग, तो 5x + 3x, यहाँ पे कितना है, इधर पहले से 5 है। ठीक है उसके बाद यहाँ इन दोनों से कॉमन लेना है, इन दोनों से कुछ कॉमन लेना है। इन दोनों से क्या कॉमन आ सकता है, तो x आ सकता है, 3x अंदर रह जाएगा और +5 अंदर रह जाएगा। अब जो यहाँ बचा है वही यहाँ बचना चाहिए, तो यहाँ तो सेम सेम है, तो डायरेक्ट लिखेंगे 3x + 5 लिखेंगे, है ना, 3x + 5 लिखेंगे। बचा क्या इसके बाहर, तो +1 लिख, क्या बचा, +1। 1 कहाँ से लिखे, प्लस का है कि इनमें से कुछ नहीं मतलब तो 1 ही बाहर आएगा, और इसका 1 का साइन क्या होगा, तो प्लस में होगा। तो क्या क्या बचा, x + 1 बचा, और ये क्या है, तो 3x + 5, मतलब 2 शून्यांक आएंगे x का, कौन सा, तो क्या हैगा, तो यहाँ पे ऑप्शन में आप लोग देखिए 3x + 5 तो नहीं है, लेकिन 3 मतलब x + 1 है, तो x + 1 पहला नंबर आंसर इसका क्या होगा, सही हो जाएगा। ठीक है, ऐसे बना के देखना आप लोग को, तब बनाना है, नहीं तो भगवान के भरोसे को टिक नहीं कीजिएगा, अपना खुद पर भरोसा करके बनाना है ना। भगवान पे सिर्फ रिजल्ट को छोड़ दीजिए, क्या कि आप लोग का रिजल्ट अच्छा आएगा। ठीक है, लेकिन जो क्वेश्चन बनाते हैं उसको कैसे बनाना है, कैसे क्या होगा, उसको स्टेप से बना के आगे देखिएगा आंसर उसका। ठीक है, चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन को देखते हैं। 14 नंबर सवाल को देखिए क्या बोल रहा है, 7x² + 6x - 2 में x का गुणांक है, x के साथ क्या गुना में है, तो 6 है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। बस इसमें सोचने की भी ज़रूरत नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात बहुपद का उदाहरण है। द्विघात मतलब क्या होना चाहिए, घात कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो इसमें 1 घात है, इसमें 2 घात है, तो 2 घात हो गया आंसर। इसमें 3 घात है, ये नहीं होगा, इनमें से कोई तो हो ही नहीं सकता है कि नहीं। आगे देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन को। 16 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 7² - 5² का मान क्या होगा। 7² मतलब 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 होता है। 5 का कितना होता है, तो होता है 25 होता है। इसका घटाने का मान पूछ रहा है, घटा के कितना होगा, तो घटाएंगे तो 4 यहाँ से 2 कितना हो जाएगा, 24 आंसर है सी नंबर, तो आंसर हो जाएगा। कितना आसान क्वेश्चन है। 16 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, यदि सभी के लिए x² के x + 6 बराबर है,
एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 है। तो के का मान क्या होगा, के का मान क्या होगा, इसको बनाते हैं हम लोग, है ना। इसका भी आंसर ना बहुत आसान है, इसका भी आंसर क्या है, बहुत आसान है। देखिए इसको बनाते कैसे हैं, ये पहले से ये टूटा हुआ है, जो टूटा हुआ नहीं है इसको तोड़ेंगे। एक बार एक्स को इसके साथ गुना करेंगे, एक बार एक्स को इसके साथ गुना करेंगे, उसके बाद 2 को इसके साथ गुना करेंगे, फिर 2 को इसके साथ गुना करेंगे, बस करते जाते हैं, है कि नहीं। उसके बाद देखिए आगे लिख लेते हैं, ये जो पहले है एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 6, ये किसके बराबर होगा, एक्स इसके साथ गुना में हो जाएगा, क्या होगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, है ना। उसके बाद एक्स है जो किसके साथ गुना होगा, तो 3 के साथ, तो कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, जो 2 है 2x के साथ गुना होगा, तो क्या होगा, दोनों प्लस में है तो ये भी 2x हो जाएगा। उसके बाद 2 है वो 3 के साथ गुना में होगा, तो कितना हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे हमको दिखा एक्स स्क्वायर, यहाँ से एक्स स्क्वायर को काट देंगे। उसके बाद यहाँ पे +6 है, यहाँ पे भी +6 है, तो इसको भी क्या करेंगे, काट देंगे। यहाँ पे क्या बचा, तो सिर्फ k और x बचा, और इधर क्या बचा, 2x और मतलब 3x और 2x बचा। ये दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, तो 5x हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा। अब ये x यहाँ से भी काट देंगे, तो k बराबर कितना हो जाएगा, 5। तो 5 आंसर है आप लोग का कहीं, तो है डी नंबर हो जाएगा आंसर। समझ में आ रहा है ना, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे को बनाते हैं। आप लोग को देख के लग रहा है सर कैसे कैसे किए, सर बहुत आसानी से किए हैं, आप लोग नहीं पढ़े हैं ना, इसलिए थोड़ा सा हार्ड लग सकता है, लेकिन जैसे बनाए हैं ये बहुत आसान है ना। तो आप लोग भी प्रयास कीजिएगा इसी तरह तुरंत बनाने का, ठीक है। चलिए ठीक है, अब हम लोग आगे सवाल को देखते हैं। 18 नंबर सवाल को देखिए, 18 नंबर वही बहुत आसान है ना। बोल रहा है बहुपद पी एक्स बराबर है सी एक्स प्लस डी का शून्यांक क्या होगा। अब भी फिर से बोला शून्यांक के बारे में, मतलब सी एक्स प्लस डी को किसके बराबर करना होगा, 0 के। शून्यांक तभी ना निकलेगा जब कभी भी बहुपद को किसके बराबर करते हैं, 0 के बराबर करते हैं, तभी तो मेरा शून्यांक निकलता है ना। हाँ, यहाँ पे सी और डी क्या है, तो यहाँ पे कोई भी क्या है, तो नंबर है, पूर्णांक है, क्या है, पूर्णांक है, ठीक है। ये बात को याद रखिएगा कि सी डी क्या है, कोई भी पूर्णांक है, मतलब कहने का है कोई भी अचर संख्या है, ठीक है। अचर है, चर नहीं मान लीजिएगा, सिर्फ चर यहाँ पे क्या है, तो एक्स है, ठीक है। तो हम लोग वैसा ही किए थे, जैसे हम लोग बोलेंगे कि 2x + 1 है, ये बराबर है 0 का, तो एक्स का मान निकालना रहता था, तो क्या करते थे, 1 को इधर लाते थे तो -1, और यहाँ 2 गुना में रहता था नीचे, तो -1/2 लिख देते हैं ना, बस उसी तरह करना है। तो सी एक्स बराबर कितना हो जाएगा, -d का, क्या इधर प्लस में d था, बराबर किधर जाएगा, तो -d हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से x को x लिखे, ये c इसके साथ गुना में है, इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा, तो -d में c, तो -d/c कौन सा है, c नंबर आंसर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, c नंबर, ठीक है। ऐसे आप लोग बना के एक बार देखिएगा, नहीं तो ओवर कॉन्फिडेंस भी आप लोग का मार्क्स को कम कर सकता है, ठीक है। और एक बात और, आप लोग को अगर मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है ना, तो लाइक कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। कोई कोई बच्चे ऐसे होते हैं कि पढ़ तो लेते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं, उससे थोड़ा रिक्वेस्ट है कि क्या कीजिएगा, तो लाइक कीजिएगा, ठीक है, ठीक है, लाइक कीजिएगा और कमेंट भी जरूर कीजिएगा। आगे का सवाल देखिए, 19वां नंबर, बहुपद पी एक्स बराबर है -5x + 5, शून्यांक है, इसका शून्यांक कौन सा होगा। इसमें फिर से सेम सवाल, शून्यांक निकालना मतलब किसके बराबर करना, आपको किसके बराबर करना है, तो 0 के बराबर, किसके बराबर, तो 0 के बराबर। यहाँ से क्या करना है, तो -5x, ये प्लस वाला इधर आएगा तो माइनस में बराबर हो तो माइनस में हो जाएगा ना। हाँ, तो क्या हो गया, तो ये -5 हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, ये जो x है, x को एक साइड रखेंगे और ये नंबर को नंबर के साइड, इधर -5x था तो 5x, और इधर वाला 5x जो था, -5x जो है इसके साथ क्या है, गुना में है, तो उधर जाएगा तो क्या होगा, भागा में हो जाएगा। तो ये माइनस से माइनस कट गया और 5 से 5 भी कट गया, कितना बार में कटा, तो एक बार में। तो x बराबर कितना हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा, 1 है आप लोग का आंसर में, तो डी नंबर इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। 20वां नंबर सवाल को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक अचर बहुपद है। अचर बहुपद कौन सा है, तो एकमात्र हमको यही संख्या दिख रहा है जो अकेले है, बेचारा के कहीं भी x नहीं है ना, मतलब कहीं भी x y z वगैरह नहीं लगा हुआ है कि नहीं। हाँ, तो इसका क्या हो जाएगा, आंसर नंबर बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न क्या बोल रहा है, इनमें से कौन सा चर बहुपद है, इनमें से कौन सा एक चर बहुपद है। चर बहुपद क्या होगा, एक चर वाला बहुपद कौन सा है जिसमें एक चर है। इसमें तो 2 चर आ गया, ये तो नहीं होगा। इसमें भी 2 चर आ गए, ये भी नहीं होगा। इसमें तो चर है ही नहीं, इसमें क्या है, तो एक एक चर है, तो ये क्या होगा, इसका आंसर नंबर सी नंबर होगा, है ना। 22वां नंबर सवाल को देखिए, क्या बोल रहा है, निम्न में एक बहुपद है, इसमें से कौन सा एक बहुपद है। तब बहुपद के लिए हम लोग जानते हैं कि चर का जो घात होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, तो पूर्ण संख्या होना चाहिए। पूर्ण संख्या कहने मतलब 0 1 2 कहाँ तक जाएगा, तो अनंत तक जाएगा, है ना। तो इसमें से क्या होना चाहिए, तो पूर्ण संख्या होना चाहिए, है ना।
यहाँ पे चर की जगह एक्स वाई जेड ए बी सी डी कुछ पूछ सकता है। तो देखिए, तो यहाँ पे माइनस में हो जा रहा है एक्स का पावर, तो ये तो नहीं होगा। यहाँ पे भी माइनस में है, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे रूट में है, ये रूट वाला भी नहीं होगा। रूट में कहने का मतलब है 1/2 पावर, है ना, तो फ्रैक्शन में हो गया, मतलब कहने का भिन्न में हो गया, तो ये भी नहीं होगा। तो एकमात्र बचा सी नंबर, इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसमें क्या है, तो जो घात है 1 है, 4 है, 1 है, तो ये क्या हो गया, तो ये बहुपद हो गया, है ना। आगे देखते हैं हम लोग। 23वां नंबर सवाल को देखते हैं। निम्न में से कौन एक चर में बहुपद है। एक चर में बहुपद है मतलब एक चर वाला बहुपद कौन सा है, एक चर वाला बहुपद। तो इसमें तो वाई एक्स दो चर नहीं है, इसमें एकक चर है, लेकिन ये बहुपद ही नहीं है। काहे काहे कि यहाँ पे रूट में है कि नहीं। यहाँ पे तो एक चर दो चर ये भी नहीं है ना। यार यहाँ पे तो एक चर है और प्लस में घात 1 है, तो मतलब ये मेरा एक चर वाला बहुपद है। ठीक है, ऐसे आप लोगों को भी करके बनाना है। ठीक है, ये सब दिमाग में चलते रहना चाहिए कि कैसे बना रहे हैं। ठीक है, आगे सवाल को देखते हैं हम लोग। आगे का सवाल क्या है, 24वां नंबर का सवाल देखते हैं। निम्न में से कौन एक चर वाला बहुपद है। इसमें से कौन सा एक चर वाला बहुपद है। कितना बार पूछेगा एक चर में बहुपद है, पक्का इतनी परेशान नहीं करनी चाहिए बच्चों को, है ना। चलिए ठीक है, पूछ रहा है मतलब हम लोग को वो चेक कर रहा है कि इन लोग सच में जान रहा है कि नहीं जान रहा है, तो हम लोग तो स्मार्ट बन गए अब, है ना। हाँ, तो देखिए क्या है, यहाँ पे रूट में है, ये तो बहुपद ही नहीं है। ये रूट में है, ये भी बहुपद नहीं है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है कि ये संख्या रूट में है, लेकिन ये नहीं है, मतलब ये मेरा सी नंबर आंसर हो जाएगा, है ना। 25वां नंबर सवाल को देखिए। निम्न में कौन बहुपद है, इसमें से कौन सा बहुपद है। ओहो, रूट में नहीं होगा, और ये भी रूट में नहीं होगा। यहाँ पे डिवाइड में है, मतलब ये भी नहीं होगा। यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, मतलब यही मेरा क्या होगा, तो बहुपद होगा, है कि नहीं। आगे सवाल को देखते हैं। आज हम लोग 30 क्वेश्चन करने वाले हैं, 5 क्वेश्चन और करेंगे, उसके बाद ये लेक्चर आप लोग के लिए खत्म हो जाएगा, है ना। फिर इसके बाद हम लोग लेक्चर 2 में करेंगे। 30 के बाद जो जो सवाल बचेगा ना, उसको हम लोग कर लेंगे, मतलब हम लोग का फिर बहुपद खत्म। अब हम लोग को बहुपद कहीं से भी पूछेगा सवाल, इससे बाहर नहीं पूछेगा, तो हम लोग को क्या होगा, तो 100 में मतलब 100 में से 100 लाने में बहुत आसानी होगा, है कि नहीं। हाँ, आगे हम लोग देखते हैं 26वां नंबर क्वेश्चन को। 26वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, क्या बोल रहा है। निम्न में से कौन एक चर वाला बहुपद है। एक चर वाला बहुपद कौन सा है उसको देखते हैं, है ना। ए नंबर को देखते हैं, तो ए नंबर में क्या है, रूट में है, ये तो बहुपद ही नहीं है। ये क्या है, बट्टा में है, मतलब -1 है पावर, मतलब ये भी नहीं है ना। यहाँ पे भी रूट में है, मतलब ये भी बहुपद नहीं है। एकमात्र बचा, यही होगा आंसर, है कि नहीं। कैसे हम लोग बता सकते हैं, वैसे भी देख के बता सकते हैं। इसमें चर क्या है, तो एक चर ही है, एक्स ही है ना। पावर भले 2 है, लेकिन क्या है बोला था, एक चर वाला बोला था, तो एक चर इसी में है कि नहीं। हाँ, आगे देखते हैं हम लोग 27वां नंबर क्वेश्चन। 27वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। इनमें से कौन बहुपद नहीं है, इनमें से कौन सा बहुपद नहीं है। यहाँ पे रूट में दिखा तो हम तुरंत मार दिया आंसर सही। इतना दिमाग नहीं लगाना है कि कौन क्या है, तुरंत कॉन्सेप्ट याद रखना है कि क्या है, एक्स जो है चर, क्या है जो चर है, यहाँ पे अच्छा से लिखते हैं, जो चर है वो रूट में नहीं होना चाहिए, और इसका पावर बट्टा उट्टा में नहीं होना चाहिए। ठीक है, बट्टा में मतलब भिन्न में नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे तुरंत लिखा रूट में है, तो यही क्या होगा, यही बहुपद नहीं होगा। ठीक है, सवाल को देखिए क्या बोल रहा है। इनमें से कौन बहुपद नहीं है, इनमें से बहुपद कौन सा नहीं है। तो इनमें से बहुपद कौन सा नहीं है, इसमें भी कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। रूट में है तुरंत, तो तुरंत बताना है कि ये सर बहुपद नहीं होगा, है ना। 29वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा बहुपद नहीं है। इनमें से भी तुमको तुरंत दिखा सी नंबर का है कि ये बटा में है, तो ये भी क्या होगा, बहुपद नहीं होगा। ठीक है, इसमें तुरंत बताना है आप लोग को, इसमें से रुकने का जरूरत नहीं है आप लोग का, है ना। अब 30वां नंबर सवाल, लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग, इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन जो है, क्या बोल रहा है। निम्न में से कौन सा बहुपद द्विघात है, द्विपद है। द्विपद मतलब पद 2 होना चाहिए, तो 2 पद होना चाहिए। कौन सा 2 पद है, किसमें 2 पद है, तो यहाँ पे देखिए, इसमें तो एक ही पद है ना। इसमें भी एक ही पद है, इसमें तो कितना पद है, 3 पद है। कैसे पता करते हैं, तो साइन से, इसके आगे कुछ नहीं, मतलब प्लस है ना, तो एक प्लस यहाँ लगा हुआ है, एक प्लस यहाँ पे, ये प्लस, तो टोटल कितना प्लस, 3 प्लस, मतलब 3 साइन है ना, तो 3 साइन मतलब 3 पद हो गया। और यहाँ पे देख रहे हैं कितना साइन है, 1 2 3, लेकिन वैसे नहीं करिएगा, क्या है कि इसको सॉल्व भी करना है। यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे 2 है, क्या है यहाँ पे, तो 2 है, और यहाँ पे 14 है, मतलब ये दोनों सेम सेम है। सेम सेम कहने का मतलब इसको क्या करना है, आगे जोड़ लेना है। आगे क्या करना है, जोड़ लेना है। तो यहाँ पे -9 है, -9x है, इन दोनों को जोड़िएगा, कितना हो जाएगा, 16। मतलब यही एक संख्या है जो क्या है, द्विघात, मतलब द्विपद है, सॉरी क्या है, ये द्विपद है। यहाँ पे 1 2 3 टोटल मतलब तुरंत गिनने दीजिएगा, क्या थोड़ा सा दिमाग भी लगाना है। जो एक जैसा है ना, उसको आगे जोड़ लेना है, या फिर घटा लेना है, या फिर गुना कर लेना है। मतलब कहने का है, थोड़ा सा अपने से सॉल्व भी कर लेना है, तब आगे देखना है। तुरंत साइन देख के नहीं कर लीजिएगा, कहा कीजिएगा जो एक जैसा है उसको जोड़िएगा, घटाइएगा, जो भी जैसा रहेगा क्वेश्चन उसको आगे सॉल्व कर लेना है। ठीक है, हाँ, आशा करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा हम क्या बोलना चाह रहे हैं। ठीक है, बस हम आज टोटल 30 क्वेश्चन करवाए हैं, इतने ही में हम ये लेक्चर को ख़त्म करते हैं। बस थोड़ा सा आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जो बच्चे
इस यूट्यूब चैनल के बारे में नहीं जानते हैं ना, उसको थोड़ा आप लोग बता दीजिएगा कि फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब चैनल में 9th क्लास का बताया जा रहा है, जो लगभग रोज़ अपलोड होता है मैथ और साइंस का। तो आप लोग थोड़ा सा बता दीजिएगा, जिन बच्चे नहीं जानते हैं, जो बच्चे थोड़ा सा फेल होने का डर सता रहा होगा 9th का, तो उसको थोड़ा बता दीजिएगा कि ये क्वेश्चन आप लोग थोड़ा कर लीजिए, नहीं तो आप लोग क्या हो जाइएगा, फेल हो जाइएगा। तो थोड़ा अपने दोस्त को भी हेल्प कर दीजिएगा, ठीक है। और हाँ, लास्ट बात कि आप लोग जो बच्चे लाइक नहीं किए हैं वो लाइक कर दीजिएगा, और जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं उससे भी थोड़ा सा रिक्वेस्ट है कि ये चैनल में जुड़े रहने के लिए आप लोग को सब्सक्राइब करना भी बहुत आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए ठीक है, आप सभी को जय हिंद, राधे राधे।